हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, मीमांस के प्रणेता थे। तो इसका राइट आंसर है जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांस, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वे शाश्वत सत्य हैं, ये है मीमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांस और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है वो है लोकायत और कापालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। नेक्स्ट है, ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबद्ध नहीं है। यहाँ पे आपसे नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट फैक्चुअल ये आपकी सीरीज है, तो सीधे आपको राइट स्टेटमेंट से दिए गए हैं। तो आपका राइट इसमें है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्तकाल सन 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट है, हरिशेन, कल्हण एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं वो है कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट है, यूपी में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो है प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बाण जो था वो कहाँ के निवासी थे, प्रीथिकोटा औरंगाबाद का। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग यानी कि ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में राइट स्टेटमेंट कौन सा है? जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौका पर शुल्क देना पड़ता था। ये स्टेटमेंट इसमें राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए
सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी की रचना। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो था ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 671 672 ईस्वी में। आपको इन क्वेश्चंस के फैक्ट के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए इत्सिंग चीनी यात्री था, ठीक है। ह्वेनसांग भी एक चीनी यात्री था। इस टाइप से भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिंतु नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नेक्स्ट है, नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। नेक्स्ट आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका कथन क्या है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, ठीक है। तो आपके ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। और ये जो रीजन है, कारण है, ये कथन की व्याख्या करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उससे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन कौन सा है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में, ठीक है। आदिशंकर जो आचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये पुरी आपका हो गया उड़ीसा में, द्वारका हो गया आपका गुजरात में, जोशीमठ उत्तराखंड में और श्रृंगेरी आपका साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है आपको रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिशेन समुद्रगुप्त, दंडी नरसिंह वर्मन प्रथम। अब दरबारी कवि और राजा को आपको सुमेलित करना है। तो में खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे, हरिशेन समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट हर्षवर्धन के। नेक्स्ट आपको अगेन सुमेलित करना है। भोज रिलेटेड है धार से, दुर्गावती गोंडवाना, चंद्रगुप्त प्रांतीय शासक विदिशा, अशोक प्रांतीय शासक उज्जैन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके गुप्त और गुप्तोत्तर युग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।